इलेक्ट्रोलाइट्स, हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के शरीर में मिनरल्स हैं। तो ऐसा मिनरल्स जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद इलेक्ट्रिक जनरेट करे, बिजली उत्पन्न करे। चूँकि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के शरीर में जो हार्ट चल रहा है वह इलेक्ट्रोलाइट पर, बिजली पर चलती है। और जो ब्रेन का सिग्नल है, नर्व ट्रांसमिशन है, नर्व कंडक्शन है, मसल्स क्रैम्प्स है, मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये सारा किस पर चलता है? तो हम सभी जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो आइए इलेक्ट्रोलाइट को समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिनरल्स दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज विद वाटर। दे कंट्रोल नर्व सिग्नल्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट फंक्शंस। ये काम करता है इलेक्ट्रोलाइट। मिनरल्स ही है, लेकिन ऐसा मिनरल्स जिस पर एनायन या कैटायन होता है, मतलब चार्ज्ड पार्टिकल है। तो चार्ज है तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रिक बिजली है ना, तो उससे काम चलता है। तो चार्ज्ड पार्टिकल जो यहाँ देखिए, मतलब ऐसा मिनरल्स जो चार्ज को लेकर चलता है, कैरी करता है, उसी को तो इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सिर्फ सोडियम अगर हम बात करें तो सोडियम एक एलिमेंट है, तत्व है, यह एक मिनरल्स है। लेकिन सोडियम पर जब चार्ज Na+ तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। आइए, जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट हम लोग के बॉडी में है और माइनर इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जो जिसकी आवश्यकता है, जो लैब में जांच किया जाता है, और एक है कि ट्रेस, मतलब बहुत कम मक्कर में आता है, कभी कभी आता है, कम मात्रा में है। तो हम लोग 7 मेजर इलेक्ट्रोलाइट का स्टडी अभी करेंगे, और जो 10 माइनर इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको अगले क्लास में स्टडी कर लेंगे। आइए जानते हैं क्या क्या अभी पढ़ेंगे। तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, इसको अभी हम लोग स्टडी करेंगे। आइए, ये सोडियम जिसका ये Na+ है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसका नॉर्मल रेंज 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। आपके शरीर में 1 लीटर ब्लड में 135 से लेकर के 145 सोडियम आयन मौजूद रहता है। ठीक है, अगर आपके शरीर में 5 लीटर ब्लड है तो 5 से गुना कर लीजिए, मान लीजिए 140 है तो 14×5 = 700, लगभग 700 सोडियम आयन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम आयन के जो पार्टिकल है, कण है, वह 700 सोडियम आयन आपके होल बॉडी में है, मतलब ब्लड में होता है ये। तो पूरे ब्लड अगर 5 लीटर है, ये तो प्रति लीटर है ना, 1 लीटर में 140, तो 5 लीटर में 14×5 = 700 हो गया, है ना। तो आइए, आओ अब हम बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। सोडियम का फंक्शन बॉडी में ढेर सारे हैं। जो मेन फंक्शन है फ्लूइड को बैलेंस करना, फ्लूइड बैलेंस सोडियम करता है। सोडियम घट गया तो एब्जॉर्ब कौन करेगा पानी को? यही तो करके रखता है, पकड़ के रखता है। सोडियम इम्बैलेंस हो जाएगा, है, सोडियम इम्बैलेंस होगा तो फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा। बीपी कंट्रोल, चूँकि बीपी फ्लूइड पर ही कंट्रोल होता है। जब फ्लूइडे गड़बड़ हो गया तो बीपी गड़बड़ हो जाएगा। नर्व इम्पल्सेस इसी पर होता है। चलिए, अगर डेफिशिएंसी हो जाए सोडियम का, मतलब घट जाए सोडियम, तो उसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। हाइपो का मतलब हुआ कम, और ये जो नेट्रियम है उसका मतलब होता है नमक, सोडियम।
एमिया का मतलब होता है कंडीशन, ऐसा कंडीशन ब्लड में कि नमक कम हो जाए, यानी 135 से कम हो जाए तो उसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। तो हाइपोनेट्रीमिया होगा ही क्यों? कारण हाइपोनेट्रीमिया क्यों होगा? क्योंकि इसका कारण जान लीजिए, जब वोमिटिंग हो जाए, सीवियर वोमिटिंग, बार बार वोमिटिंग हो जाए, तो वोमिटिंग होने से इस इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी। या डायरिया हुआ है, अरे मुंह से पानी निकले कि नीचे से पानी निकले, पानी निकल रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट घटेगा। डायरिया हो या वोमिटिंग हो या डायूरेटिक या पेशाब से बहुत अधिक, अगर आप कोई टैबलेट खा रहे हैं जो पेशाब अधिक बनाए, या कोई चीज़ ऐसा खा रहा है अधिक पेशाब जा रहा है तो अधिक पेशाब निकल रहा है, या डायबिटीज इंसिपिडस हो जाए, काफ़ी पेशाब निकल रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट कमी हो जाएगी, जिसको हम लोग हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे। इसको अच्छा एक बात बताइए, सिम्टम्स क्या होगा? साइन एंड सिम्टम्स जो है, अगर सिर दर्द रहेगा, हेडेक या कन्फ्यूजन, कोई चीज़ का कन्फ्यूज बराबर करेगा, मसल्स क्रैम्प्स, मसल्स दर्द करेगा पूरा, तो ऐसे सिम्टम्स वाले को ये चेक कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एक बार टेस्ट करा के देखते हैं क्या है। क्योंकि हेडेक, कन्फ्यूजन, मसल्स क्रैम्प हो सकता है कि ये हाइपोनेट्रीमिया हो। बात करते हैं जब एक्सेस हो जाए, मतलब अधिक हो जाए सोडियम, तो क्या होगा? उसको हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। यदि 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। कारण क्या हो सकता है? तभी तो आप देखे थे कि डायरिया हो गया, पानी निकल गया, वोमिटिंग हो गया, पानी निकल गया, ज़्यादा पेशाब हो गया, पानी निकल गया, तो उसमें सोडियम घट गया था। अब सोडियम बढ़ कैसे जाएगा भाई? बढ़ने का भी कारण है। कहता है कि जब डिहाइड्रेशन हो जाए, नहीं समझे? डिहाइड्रेशन का मतलब है कि आपके शरीर का पानी पसीना से बाहर निकल गया, पसीना बाहर निकाल दिया पानी को, पानी निकल गया, पानी में जो सोडियम था वो बचले है, तो सोडियम बढ़ गया, सोडियम कंसंट्रेशन। और डायबिटीज इंसिपिडस में भी यही है। तो साइन एंड सिम्टम्स इसका क्या है मालूम है? कि इंटेंस, अचानक प्यास, जोरों से प्यास लगती है, ड्राई स्किन ड्राई, सूखा सूखा लगेगा, बुखार रहेगा। चलिए, और कन्फ्यूजन, इसमें भी कन्फ्यूजन होगा, पर चूँकि नर्व ट्रांसमिशन, नर्व कंडक्शन, नर्व सिग्नल का काम करता है। चलिए अगला टॉपिक है पोटेशियम। वो तो देख लिए उसका, सोडियम का। पोटेशियम जो है, नॉर्मल पोटेशियम रहना चाहिए 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जानते हैं इसका फंक्शन क्या है पोटेशियम का? हार्ट बीट जो करता है पोटेशियम के कारण, पोटेशियम जानते हैं जब बिगड़ता है तो ये इंजरस नहीं, डेंजरस होता है, ये हार्मफुल नहीं, ये खतरनाक है, हानिकारक नहीं, खतरनाक है। हानिकारक है कि हानि किया, हानि तो कोई भी घटेगा पड़ेगा तो करेगा, ये घटेगा पड़ेगा तो हानि ही नहीं, खतरनाक है, खतरा है। तो हार्ट बीट यही पोटेशियम के कारण हो रहा है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पोटेशियम के कारण। अगर डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब ये पोटेशियम घट जाए, तो उसको हाइपोकैलेमिया कहेंगे, यानी कि लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये कारण वही वोमिटिंग, उल्टी होने के बाद, डायरिया होने के बाद, मुंह से पानी जाए, है ना, लेटरिन से मतलब लूज मोशन से पानी चला जाए, डायूरेटिक के कारण पानी चला जाए, तो उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट घट जाएगा। यानी कि सोडियम तो घटा ही था, पोटेशियमो घट जाएगा। सोडियमो घटा था, पोटेशियमो घटा। जब पोटेशियम घटेगा तब आइए, ये चीज़ देख लिए थे, ये घटा था किसके कारण, और अब जो देखेंगे कि पोटेशियम जब घटा तो उसका जो है साइन सिम्टम्स क्या आएगा? मसल्स वीकनेस, पावरे नहीं मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा पेट, चूँकि आप जानते हैं कि
पेरिस्टालसिस वाला काम भी कौन करा रहा है? पोटेशियम करा रहा है। जब पोटेशियम में गड़बड़ हो गया तो काम गड़बड़ होगा ना। हाँ, समझिए। तो ये हो गया एक्सेस। अगर पोटेशियम बढ़ जाए तो क्या होगा? तो हाइपरकेलेमिया होगा, ग्रेटर देन 5 मिली क्यूबेंट पर लीटर। जानते कारण बढ़ेगा क्यों? एक बात है, सोडियम बढ़ा क्यों था? पसीना से पानी निकल गया था, डिहाइड्रेशन के कारण। अब पोटेशियम क्यों बढ़ जाएगा? रीनल फेलियर, किडनी फेल हो जाएगा तो पोटेशियम बढ़ जाएगा। तो किडनी फेलियर है, सेल ब्रेकडाउन, सेल टूट रहा है, आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन से इन्फेक्शन हो गया है, तो इस कंडीशन में आपका पोटेशियम बढ़ेगा। तो साइन सिम्टम्स क्या होगा जब पोटेशियम बढ़ेगा? तो पैरालिसिस का साइन आएगा, क्योंकि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का पावर खत्म हो गया है। ब्रेडिकार्डिया, हार्ट स्लो डाउन हो गया है, धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि उसको पावर नहीं मिल रहा है। चलिए अगला टॉपिक है क्लोराइड। तो क्लोराइड जो है नॉर्मल 96 से 106 मिली क्यूबेंट पर लीटर होता है। इसका फंक्शन है फ्लूइड को बैलेंस करना, एसिड बेस को बैलेंस करना। यदि डेफिशिएंसी हो जाए तो हाइपोक्लोरेमिया कहते हैं इसको। अब इसका कारण वोमिटिंग के कारण, चूँकि वोमिटिंग होगा तो NaCl, सोडियम क्लोराइड भी निकल गया, सोडियम भी निकल गया, पोटेशियम भी निकल रहा है। देखते चलिए साइन एंड सिम्टम्स क्या है जब एल्केलोसिस होगा या मसल्स वीकनेस होगा। मसल्स वीकनेस और एल्केलोसिस होगा तो इसका मतलब है कि ये हाइपोक्लोरेमिया है। जब एक्सेस कर जाएगा तो हो जाएगा हाइपरक्लोरेमिया, ग्रेटर देन 106 मिली क्यूबेंट पर लीटर है वो तो 96 से कम होगा, तब ये 106 से ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरक्लोरेमिया हो जाएगा। कारण क्या है कि ये बढ़ जाएगा? डिहाइड्रेशन होगा तो बढ़ जाएगा, किडनी में प्रॉब्लम है तो बढ़ जाएगा कौन? क्लोराइड। साइन सिम्टम्स क्या है? एसिडोसिस होगा या वीकनेस होगा। उसमें क्या एल्केलोसिस था, इसमें एसिडोसिस है, वीकनेस दोनों में है। मैग्नीशियम नॉर्मल है 1.5 से 2.5 मिली क्यूबेंट पर लीटर होता है। फंक्शन क्या है? ये 300 प्लस एंजाइम और नर्व ट्रांसमिशन, नर्व कंडक्शन, हार्ट जो काम कर रहा है, और ये कंट्रोल्स कैल्शियम पोटेशियम चैनल पंप को कंट्रोल करता है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम जो है ये एंजाइम को कंट्रोल कर रहा है। आइए जब इसकी कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाएगा, लेस देन 1.5 हो जाएगा। तो उधर यूनिट है कॉज, इसका एल्कोहलिज्म हो जाएगा। ये कारण क्या है? अधिक अल्कोहल यूज करने से, अल्कोहल शराब है ना, अल्कोहल अधिक यूज करने से और डायूरेटिक यूज करने से, या मल न्यूट्रिशन में कमी, पोषण कम वाली भोजन अगर यूज कर रहे हैं तो आप रूखा सूखा केवल खा रहे हैं तब भी हो जाएगा जिसकी डिफिशियंसी मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होगी, एंजाइम सब घट जाएगा। नहीं तो देखते ही हैं। साइन सिम्टम्स क्या है? ट्रिमर्स है, सीजर है, टिटेनी जिसको ना टेटोनी उठ गया है, तो टेटोनी कैल्शियम के भी कमी से टिटेनी होता है, और टिटेनी जो है मैग्नीशियम की कमी से भी होता है। ठीक है, इसकी एरिदमिया हो जाएगा, एरिदमिया हार्ट प्रॉब्लम है, ये भी हो जाएगा कमी में। एक्सेस अगर हो जाएगा तो हाइपर मैग्नीसीमिया, अगर ग्रेटर देन 5 हो जाएगा तो उधर यूनिट होगा। फिर कारण क्या है? रीनल फेलियर, अगर किडनी फेल कर गया तो होगा, या एक्सेस एंटासिड का यूज होगा। अगर एंटासिड अधिक हो गया तब भी हो जाएगा। एंटासिड का मतलब क्या है? जिसको एल्कली कहते हैं। साइन सिम्टम्स क्या है? तो ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस हो जाएगा। रिफ्लेक्शन, अगर कोई चीज़ को पकड़ने का, जैसे इतना तेज़ी से नहीं कर पाएगा, कर सोचेगा ऐसे होगा, ऐसे, मतलब जो क्विक उसका जो है वो घट जाएगा, जो रिफ्लेक्शन है फास्ट वाला घट जाएगा। कैल्शियम Ca+2, अब देखिए Ca2++ है, नहीं Ca2+ या Ca++ कहेंगे। नॉर्मल है 8.5 से 10.5 मिली, यहाँ देखिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, वहाँ क्या था? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दोनों में यूनिट डिफरेंस है, कारण है ना। वहाँ क्या था? उसका गिनती करते थे, यहाँ नापते हैं। नहीं, एक बात बताइए,
हम लोग कुछ चीज़ को गिनते हैं, नापते, जैसे बिल्डिंग है यहाँ पर 1 2 3 4 गो बिल्डिंग है, वह नापते नहीं हैं। अगर दूध है तो उसको नापते हैं, गेहूँ चावल चीनी दाल आटा सब जो है ना, तो नापने वाला गिनने वाला, ये नापने वाला चीज़ है। नाप करके वहाँ देखते हैं, वहाँ काउंटिंग इतना कम है कि उसको काउंटिंग करते हैं इतना इतना इतना, ये सब चीज़ है। वहाँ चार्ज वाला था, इससे चार्ज इसमें भी है लेकिन उसका वही हिसाब से चलता है। धीरे धीरे समझ जाइएगा। फंक्शन बोन्स ब्लड क्लोटिंग और मसल्स नर्व। कैल्शियम का काम देखिए, कैल्शियम का फंक्शन, बोन्स फॉर्मेशन हड्डी बनती है इसी से, ब्लड क्लोटिंग होता है, मसल्स भी इसी से, नर्व भी इसी से पावर मिलता है सबको। और नर्व ट्रांसमिशन के लिए है, ट्रांसमिशन के लिए। डेफिशिएंसी, अगर कैल्शियम घट जाए तो हाइपोकैल्सीमिया, अगर 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो जानते हैं क्या होगा कारण? हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, किस कारण से कम होगा कैल्शियम? तो कारण हाइपोथायरॉयडिज्म से, एगो हाइपर है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड बीमारी से। विटामिन डी की कमी अगर हो गया है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से कैल्शियम कम हो जाएगा। कैल्शियम कम होने का कारण समझ लिए। साइन एंड सिम्टम्स, कम होगा तो क्या होगा? कैल्शियम कम होगा, मतलब विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम घटेगा, कैल्शियम घटेगा तो टिटेनी उठेगा, टटौनी टिटेनी। ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपर कैल्सीमिया, अगर 10.5 से ज़्यादा हो जाएगा तो जानते कारण, अगर कैंसर है या हाइपर थायरॉयडिज्म है, थायराइड बीमारी है, तो उससे भी हो सकता है ये चीज़। समझ रहे हैं? आइए, या साइन सिम्टम्स क्या है उसका? बोन पेन, हड्डी में दर्द रहेगा, बढ़ा हुआ है तो किडनी स्टोन है, किडनी में स्टोन बन जाएगा, कैल्शियम बढ़ गया है तो। कैल्शियम अधिक भी होना, देखिए क्या, कैल्शियम बढ़ जाएगा तब भी दिक्कत है, घट गया तब दिक्कत है। ये कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, अगर कैल्शियम अधिक हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन होगा, और ये क्या हो जाएगा? लेथार्जी। हाँ, समझे? आइए फॉस्फेट पर। फॉस्फेट जो PO4 3- है, इसका नॉर्मल रेंज 2.5 से 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। फंक्शन क्या है? बोन फॉर्मेशन, कैल्शियम फॉस्फेट मिल करके होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस 5:3 के रेशियो में मिल करके बोन्स हड्डी बनाती है। एनर्जी ATP यही काम करता है। एसिड बेस बैलेंस बनाता है। डेफिशिएंसी, अगर फॉस्फेट घट जाए तो डायबिटीज होगा? नहीं, घट जाए की बात नहीं है। घटेगा क्यों? एक बात है, डेफिशिएंसी होगा क्यों? 100 कारण है। तो डेफिशिएंसी होने का कारण है डायबिटीज रहेगा, तो डायबिटीज वाले पेशेंट को फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होगी। मल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट को, मतलब भोजन में जो अच्छा भोजन नहीं करता है, तो एंटासिड वाले पेशेंट को, व्यक्ति को ये हो जाएगा। साइन सिम्टम्स क्या है? मसल्स वीकनेस होगा, कन्फ्यूजन होगा और बोन पेन होगा, हड्डी में दर्द होगा, तो समझिए कि उसको फॉस्फेट की डेफिशिएंसी है। पावर नहीं मिलेगा, बहुत वीकनेस लगेगा, इसलिए डायबिटीज वाले को इसकी कमी होती है, फॉस्फेट की। फॉस्फेट कमी होती है, एनर्जी घट जाएगी, ठीक ना? आइए देखते हैं। अब है एक्सेस अगर हो गया, तब एक्सेस होने का तो देखिए उसको हाइपर फॉस्फोटेमिया। अब देखिए हाइपर फॉस्फेट है ना, फॉस्फेटेमिया कहते हैं, अगर 4.5 से ज़्यादा हो जाए तो। कारण रीनल फेल, किडनी फेल होगा तभी बढ़ेगा। साइन सिम्टम्स है, अगर इचिंग है, बोन पेन है ना, या डिक्रीज्ड कैल्शियम अगर घट गया है तो ये बढ़ जाएगा। कौन? फॉस्फेट बढ़ जाएगा। चलिए, इस सब का ये शॉर्ट है, सोडियम फ्लूइड एंड ब्रेन, ये उसका देख लीजिए। पोटेशियम हार्ट के लिए, कैल्शियम ये क्लोराइड एसिड बेस विद सोडियम, मैग्नीशियम एंजाइम्स एंड नर्व के लिए, बाइकार्बोनेट एसिड बेस बफर, कैल्शियम बोन्स एंड क्लोटिंग, फॉस्फेट बोन्स एंड एनर्जी के लिए।